कुमार पारस जी के नेतृत्व में आंधी उड़ा है। यह आंधी एनडीए सरकार को उड़ा के ले जाएगा। 14 अप्रैल को पूरे बिहार के, पूरे देश के दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, समाज के में जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, सारे लोग का महाजुटान होगा। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता, हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे जो जिन्होंने हमको संविधान दिया, देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जीने का अधिकार दिया, उनका जयंती है 14 अप्रैल को। महाजुटान होगा पशुपति पारस जी के नेतृत्व में और 2025 के चुनाव का हमारे नेता शंखनाद करेंगे। एक नेता था जो अपने आप को रामविलास पासवान जी, नेता था क्या, नेता है जो देसी नहीं है, विदेशी है, बिहार का आइटम बॉय है, मोदी का हनुमान, जो अपने आप को बताता है कि हम रामविलास पासवान जी के विरासत के हम सिपाही हैं। केवल पासवान टाइटल लगा लेने से कोई पासवान का सच्चा हितैषी नहीं हो जाता। यह आइटम बॉय, यह विदेशी है, यह फिरंगी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके पार्टी में देख लीजिएगा, गाय चोर, भैंस चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, बकरी चोर, बैल चोर, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, सारे इस पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं श्री कृष्ण चेतना परिषद में और यहाँ पर राज्य कार्य समिति की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तमाम नेता मौजूद हैं। एक सूरजभान सिंह अभी नज़र नहीं आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वह भी आ रहे हैं। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। श्रवण जी, लगातार इन दिनों जिस प्रकार से बिहार में एकदम राजनीतिक सरगर्मी लाती हैं आप लोग। नहीं, पूरी तरह अब तो यह पता चल गया है कि रामविलास पासवान जी के जो श्रद्धेय हमारे पार्टी के नेता थे, संस्थापक थे, उनके जितने भी सच्चे लोग हैं, उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी सिपाही हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको जितने चाहने वाले हैं, उनको जितने पूजने वाले दलित हैं, जितने अम्बेडकरवादी हैं, जितने संविधान को मानने वाले हैं, पूरे सूबे बिहार में सारे लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं पशुपति कुमार पारस जी के साथ। ये साबित हो गया है। बिहार में जो लहर चल पड़ी है, बिहार में जो पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में आंधी उड़ा है, यह आंधी एनडीए सरकार को उड़ा के लेके जाएगा। 14 तारीख की तैयारी चल रही है। 14 अप्रैल को पूरे बिहार के, पूरे देश के दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, समाज के में जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, सारे लोग का महाजुटान होगा। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता, हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे जो जिन्होंने हमको संविधान दिया, देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जीने का अधिकार दिया, उनका जयंती है 14 अप्रैल को। महाजुटान होगा पशुपति पारस जी के नेतृत्व में और 2025 के चुनाव का हमारे नेता शंखनाद करेंगे। और सवाल है, जिस प्रकार से पारस जी पूरे बिहार के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और हर जिला में पिछली सभा से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। अरे पारस बाबू अपना हर कीर्तिमान तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। कहीं 10,000 की भीड़, कहीं 20,000 की भीड़, कहीं 50,000 की भीड़। आज ही आप देख लीजिए, जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। लोग सैकड़ों की संख्या में बाहर खड़े हैं, गाड़ियों की काफिला है। पूरे बिहार से केवल पार्टी के दलित सेना के सिपाही पदाधिकारी आए हैं, जिलाध्यक्ष आए हैं, केवल जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, दलित सेना के पार्टी के सारे लोग आए हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है, इतना महाजुटान हो गया है। तो यह साबित हो गया है, एक नेता था जो अपने आप को रामविलास पासवान जी, नेता था क्या, नेता है जो देसी नहीं है, विदेशी है, बिहार का आइटम बॉय है, बिहार के राजनीति में कोई अहमियत नहीं रखता, दलितों का हितैषी नहीं, दलितों का हमदर्द नहीं, पासवानों का हमदर्द नहीं, अम्बेडकर का हनुमान नहीं, अपने आप को अमित शाह का हनुमान बताता, अपने आप को मोदी का हनुमान बताता। बिहार में पासवानों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं, प्रतिदिन पासवानों को टारगेट कर हत्या किया जा रहा है। कोमल पासवान 13 साल की दलित बेटी पे गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दिया जाता है। रंजीत पासवान का 15 मार्च को औरंगाबाद में हत्या कर दिया जाता है। सहरसा में उस दिन जो शिक्षक है पासवान, हमारे साथी है, उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रतिदिन पासवान मारे जा रहे हैं, पासवानों की हत्याएं की जा रही है। लेकिन यह मोदी का हनुमान जो अपने आप को बताता है कि हम
रामविलास पासवान जी के विरासत के हम सिपाही हैं। केवल पासवान टाइटल लगा लेने से कोई पासवान का सच्चा हितैषी नहीं हो जाता। हमारे गांव देहात में कहावत है, दुखिया के हाल दुखिया जाने, दुखिया के हाल का सुखिया जाने, बांझ की जाने परसौती के हाल, बांझ के प्रसव के पीड़ा को बांझ नहीं समझ सकती, दुखिया के दर्द को सुखिया नहीं समझ सकता। यह आइटम बॉय यह विदेशी है, यह फिरंगी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके पार्टी में देख लीजिएगा गाय चोर, भैंस चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, बकरी चोर, बैल चोर, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया सारे इस पार्टी में। चलिए, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय प्रवक्ता शरण अग्रवाल सीधा हमला करते हैं और निश्चित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जिस प्रकार से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, पारस जी की लोकप्रियता बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ असर दिखाई, देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।